नमस्कार। स्वागत है आपका टीकम सर हिस्ट्री चैनल पर। और कल हमारी जो क्लास रही वो इतिहास पर रही। पूरी 2 घंटे की क्लास थी और आज हम 1.5-2 घंटे में पूरा करने वाले हैं राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत मायना रखता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आगे से आगे पहुंचा दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर लिंक ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगले 2 दिन में जो भी मेन आने वाला है वो उस पर जो है खास चीज़ें आने वाली हैं। कोई प्रश्नों के रूप में, कोई PDF वगैरह कुछ मैं भेजूंगा तो उसी पे भेजूंगा। कल शाम को जो आज शाम प्रश्न होने वाला था, प्रश्न पेपर होने वाला था 100 नंबर का, उसको कल रखा गया है ताकि आज ये टॉपिक पढ़ा जा सके और कल उस पेपर का सही फायदा लिया जा सके। कल वो पेपर होने के बाद मैं पेपर की PDF जो है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगले 2 दिन तक भी मैं उस पर जो है कुछ प्रश्न अवश्य डालता रहूंगा। यूट्यूब की कम्युनिटी में भी डाले गए प्रश्नों को अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान में जन जागृति। तो शुरू करते हैं हम आज स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो सबसे पहले संधियों की बात करें तो जब अंग्रेजों ने संधियां की मराठों के डर से, किसके डर से? मराठों के डर से। मराठों के डर से मराठे सबसे पहले बूंदी में आए थे। सबसे पहले बूंदी में आए थे मराठे। उत्तराधिकारी के प्रश्न, उम्मेद सिंह को उत्तराधिकारी बनाना था, इस कारण से मराठे बूंदी में आए थे सबसे पहले। और मराठे राजस्थान में जब आए तो अब अंग्रेजों से संधियां की राजपूताना रियासतों ने। और संधियां सबसे पहली संधि जो है, पहली संधि 1817 के नवंबर में, 9 नवंबर 1817 को करौली ने की थी। करौली के हरबख्श पाल सिंह ने संधि की थी। हरबख्श पाल सिंह ने संधि की थी। सबसे पहली विस्तृत व्यापक संधि थी, पहली संधि थी। और पहली विस्तृत व्यापक संधि जो है वो 1817 के दिसंबर में कोटा ने की थी। कोटा का राजा इस समय उम्मेद सिंह था, लेकिन संधि करने के लिए उसका सेनापति कोटा का झाला जालिम सिंह था, जिसको हड़ौती का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। झाला जालिम सिंह, जिसको हड़ौती का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। और झाला जालिम सिंह जो है उसने संधि की, यानी राजा को पूछा जाए तो उम्मेद सिंह राजा था। पहली विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत, विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत जो ये थी। अधिकांश संधि 1818 में की गई थी। 1818-19 में राजपूताना की ज्यादातर संधियों ने रियासतों ने संधि की थी। संधि करने के लिए जो है अधीनस्थ पार्थक्य संधियां थी, ये अधीनस्थ पार्थक्य संधियां थी। और अधीनस्थ पार्थक्य संधियां लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय कर रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय कर रहा था और उसके लिए उसने मैटकॉफ को नियुक्त किया था। मैटकॉफ को नियुक्त किया था। तो अधिकांश संधियां 1818 में हुई, 19 में हुई। 1818 में सबसे पहले हम बात करें तो जयपुर रियासत ने जो संधि की, वो जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय ने संधि की। आपको पता है कल हमने पढ़ा था ये कृष्णा कुमारी विवाद में था। ठीक 1818 में मारवाड़ में जोधपुर ने मानसिंह ने संधि की। ये भी कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल था, सन्यासी राजा कल हमने बोला था। और 1818 में ही जो है मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने संधि की थी, जो कृष्णा कुमारी का पिता था, राणा भीम सिंह। तो जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल होते हैं, संधि करते हैं। इसके अलावा 1818 में जो है सूरत सिंह, बीकानेर के सूरत सिंह ने भी संधि की थी, जिसने भटनेर पर आक्रमण किया था। कल ये पढ़ा था हमने। अधिकांश संधियां, सबसे अंतिम संधि करने वाली रियासत 1823 में जो संधि की थी वो सिरोही के शिव सिंह ने की थी। सिरोही के शिव सिंह ने की थी। तो सिरोही के शिव सिंह ने अंतिम संधि की थी। संधियां होने के बाद अब नसीराबाद में छावनी बन जाती है। अंग्रेज सहायता के लिए छावनी बना देते हैं। और ठीक उसके बाद जो है 1857 के क्रांति के समय 6 छावनियां हो जाती हैं। 1857 की क्रांति जो है उसके समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। ये 6 छावनियां बड़ी काम की हैं। 6 छावनियां थी नसीराबाद अजमेर में, ए फॉर अजमेर। ब्यावर, आजकल तो ब्यावर में ही है, उस समय अजमेर में थी। तो ब्यावर अजमेर में, यानी आजकल ब्यावर जिला है, 2 छावनियां हो गई। उसके बाद नीमच जो है आजकल, नीमच छावनी जो है आजकल तो मध्य प्रदेश में, लेकिन उस समय कोटा में थी।
कोटा में थी। हमें 1857 की क्रांति के समय का पता होना चाहिए। खैरवाड़ा छावनी जो थी वो उदयपुर में थी, उदयपुर में थी। और ठीक उसके बाद जो है देवली टोंक में थी, देवली छावनी टोंक में थी। इसके बाद जो है यहाँ एरनपुरा जो छावनी है वो पाली में थी, एरनपुरा छावनी पाली में थी। खास बात यह है कि ये खैरवाड़ा छावनी और ब्यावर ने भाग नहीं लिया, क्योंकि यहाँ मेर रेजिमेंट थी, मेर जाती थी, मेर रेजिमेंट थी। तो खैरवाड़ा में भील कौर थी, मेवाड़ भील कौर, कॉलेज लेक्चरर 2016 के पेपर में आया। मेवाड़ भील कौर थी जो 1841 में बनी थी, 1841 में बनी थी। और मेरवाड़ा जो है 1822 में बनी थी, ब्यावर वाली। तो ये इस तरह से यहाँ ये छावनियाँ थी। नसीराबाद में 15वीं इन्फेंटिव नेटिव रेजिमेंट जो है वो थी यहाँ पे, जिसने विद्रोह किया था। तो एरनपुरा जो है, एरनपुरा पाली में पड़ता है, वहाँ एरनपुरा छावनी जो थी वहाँ जोधपुर लीजन थी। ये जोधपुर लीजन जो है, जोधपुर लीजन वो 1835 या 36 में बनी थी। तो 1836 में जोधपुर लीजन बनी थी। तो ये ये मेवाड़ के अधीन थी ये छावनी। तो कुल मिला के 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियों में सबसे पहले क्रांति जो है वो भारत में मेरठ से शुरू हुई। तो क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। तो क्रांति शुरू हुई जो वो नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद छावनी से क्रांति शुरू हुई थी राजस्थान में, अजमेर से। तो क्रांति का केंद्र जो है, पहला केंद्र नसीराबाद था। नसीराबाद में क्रांति हमारे राजस्थान में 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। 28 मई, दिन तो निर्धारित था 31, लेकिन 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति शुरू हुई। नसीराबाद में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, सेनापति बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। और 2 अंग्रेज न्योनबरी और स्पोर्टिस वुड की हत्या कर दी गई थी, स्पोर्टिस वुड की हत्या कर दी गई थी। तो ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। नसीराबाद छावनी वाले चले गए थे दिल्ली में चले गए थे यहाँ से, और क्रांति करके दिल्ली चले गए सिपाही। और क्रांति का जो प्रतीक था, क्रांति का प्रतीक वो कमल और चपाती था, लाल रंग का कमल और चपाती, ये क्रांति का प्रतीक था। लेकिन क्रांतिकारियों को भोजन के रूप में जो है पूड़ियाँ पहुंचाई जाती थी। इस तरह से जो है क्रांतिकारी नसीराबाद वाले दिल्ली चले गए। नसीराबाद क्रांति को कभी डूंगर जी जवाहर जी हैं, उन्होंने लूटा था। डूंगर जी ने लूटा था। डूंगर जी धावड़िया थे, अमीरों से धन लूट करके गरीबों में बांटा करते थे, शेखावाटी क्षेत्र के रहने वाले थे। फिर उसके बाद नसीराबाद के बाद हम बात करें तो नीमच में क्रांति हुई। नीमच उस समय कोटा में पड़ता था, और यहाँ ठीक 3-4 दिन बाद 3 जून 1857 को क्रांति हुई। नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। और इन्होंने 40 अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया था। अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला चित्तौड़गढ़ में कैद कर लिया। तो यह अधीन आती थी मेवाड़ के। मेवाड़ का राणा था स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह जो है उसको कहा नीमच छावनी। यहाँ कुछ गवर्नर भी हमें याद रख लेने चाहिए, जैसे मारवाड़ में मैकमेसन था, मारवाड़ का गवर्नर मैकमेसन था। पूरे राजस्थान में एजीजी जो है, एजीजी का पद कभी 1832 में बना था विलियम बेंटिक के समय। और पहला एजीजी मिस्टर अब्राहम लॉकेट था। लेकिन 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। और एजीजी का मुख्यालय जो है वो आबू में हुआ करता था, अजमेर और आबू में हुआ करता था। गर्मियों में अजमेर में और फिर उसके बाद गर्मियों में आबू में और सर्दियों में अजमेर में। मारवाड़ का गवर्नर जो है मैकमेसन था। मेवाड़ में शावर्स था, मेवाड़ में मेजर CL शावर्स था। तो सिरोही में JD हॉल था। कोटा में मेजर बर्टन था। कोटा का टय और मेजर बर्टन का टय याद रखना। भरतपुर में मॉरिसन निकलसन था। और ठीक उसके बाद जयपुर में मेजर ईडन था।
मेजर इडन था। तो मेवाड़ का स्वरूप सिंह को कहा गया कि अंग्रेजों को बचा के लाएं, और इन्होंने जग मंदिरों में शरण दी। जग मंदिर पिछौला झील में है, पिछौला झील में जग मंदिर जो है उनमें शरण दी थी 40 अंग्रेज अधिकारियों को। फिर यहाँ क्रांति का नेतृत्व तो मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल और नीमच छावनी वाले भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो ये जो है नीमच छावनी के बाद, नीमच वैसे देवली होकर के निकले थे, देवली हो के दिल्ली गए, तो नीमच छावनी के बारे में हुई। 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। उसके बाद हम अगली बात करें तो यहाँ आउवा में क्रांति हुई। आउवा क्रांति के कोई छावनी नहीं थी, लेकिन मारवाड़ में क्रांति का केंद्र आउवा ही था। आउवा का ठाकुर जो क्रांतिकारी था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो आउवा का ठाकुर था। आउवा के ठाकुरों की कुल देवी जो है वो सुगाली माता है। आउवा के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता है। सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में जिधर जोधपुर का राजा तख्त सिंह था, जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, तख्त सिंह था, उसके सेनापति कैप्टन हीथकोट के साथ जो है ओनाड़ सिंह सेनापति था, ओनाड़ सिंह, और उसके सहायता कर रहा था कैप्टन हीथकोट। उन दोनों की संयुक्त सेना के साथ 8 सितंबर 1857 को सबसे पहले बिथौड़ा का युद्ध हुआ। बिथौड़ा के युद्ध में ये कैप्टन हीथकोट और ओनाड़ सिंह मारे गए, कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुआ। ठीक उसके 10 दिन बाद ही जो है अब मारवाड़ में गवर्नर को भेज दिया गया, मैकमोसन को भेज दिया गया, और मैकमोसन और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत तो यहाँ से निकल गया। इसको शरण दी कोठारिया भीलवाड़ा के जोध सिंह ने शरण दी थी। और यहाँ क्रांतिकारियों और मैकमोसन के बीच में ठीक 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हो गया। बिथौड़ा और फिर चेलावास का युद्ध हुआ। याद रखना, ABC, A फॉर आउवा, B फॉर बिथौड़ा और फिर C फॉर चेलावास। A फॉर आउवा, B फॉर बिथौड़ा और फिर C फॉर चेलावास। C फॉर चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास के युद्ध को गोरो कालो का युद्ध कहा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से उदयपुर चला गया। सलमपुर के राजा ने, रावत केसरी सिंह ने उसकी सहायता की, राशन पानी दिया, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है उदयपुर में ही जब समर्पण हो गया तो उदयपुर में ही जो है उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ का राजा उदयपुर में जाकर के मरता है। गौर करें। फिर उसके बाद आउवा के बाद हम बात करें तो कोटा की बात करें। कोटा में सबसे ज्यादा सुनियोजित विद्रोह हुआ था और 15 अक्टूबर 1857 सबसे लास्ट में विद्रोह कोटा में ही हुआ था। और कोटा का राजा जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था वो राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय। जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय था, लेकिन कोटा में भी राम सिंह द्वितीय, कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय था। इसने लापरवाही बरती, इसीलिए 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने इसको कैद रखा। 6 महीने तक कैद रखा तो करौली के एक राजा को आना पड़ा था। करौली के राजा मदन पाल सिंह को आना पड़ा सहायता के लिए। इसीलिए कोटा की तोपों की सलामी अंग्रेजों ने 17 से घटा के 13 कर दी थी और करौली वाले की 13 से बढ़ा करके 17 कर दी थी। राम सिंह द्वितीय जो है इसके समय 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ जो है लाला जयदयाल और मेहराब खां रिसालदार पद होता है। इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इसके विद्रोह में यहाँ नारायण पलटन और भवानी पलटन बनी क्रांतिकारियों की। और इन दोनों ने मेजर बर्टन, कोटा का जो गवर्नर था मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र साथ में डॉक्टर सैंडलर और डॉक्टर क्वांटम की हत्या कर दी थी। इस तरह से कोटा में मेजर बर्टन का सिर काट करके कोटा शहर में घुमाया गया था।
लेकिन यहाँ आउआ में किसी का सिर आउआ के किले के दरवाजे पर लटकाया गया तो मैकमॉसन का सिर था और टेलर आयोग जांच के लिए आया था। लेकिन यहाँ जो है डॉक्टर सैंडलर, डॉक्टर क्वांटम और मेजर बटन, कोटा का टै और मेजर बटन का टै याद रखना है। वैसे भी कोटा में डॉक्टर बनते भी ज़्यादा है और यहाँ देखो आप मरते भी ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद कोटा के बाद हम बात करें जयपुर की। जयपुर में क्रांति का केंद्र नहीं था, लेकिन फिर भी सवाई राम सिंह द्वितीय जो है वो साथ दे रहा था, इसीलिए सितारे हिंद की उपाधि, सितारे हिंद की उपाधि दी थी। पूरी राजपूताना रियासत में बूंदी एकमात्र ऐसा बूंदी का राजा था राम सिंह हाड़ा, और उस राम सिंह हाड़ा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ ना देने वाला एकमात्र बूंदी रियासत का राजा राम सिंह हाड़ा। इसी के दरबार में सूर्यमल मिश्रण था और सूर्यमल मिश्रण ने इसी के कहने पर बूंदी का इतिहास वंश भास्कर लिखना शुरू किया। वंश भास्कर जो है, जैसे ही क्रांति का दमन हुआ तो इसने समर्पण कर दिया, अधीनता तो नहीं स्वीकार की या संधि तो नहीं की, लेकिन दमन हुआ तो फिर जो है समर्पण कर दिया। इस कारण से बूंदी का इतिहास बिगड़ गया। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखना छोड़ दिया तो इसको पूरा इसके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसको पूरा किया। तो जो है यहाँ बूंदी में एकमात्र राम सिंह हाड़ा था जो पूरे राजपूताना में अंग्रेजों का साथ न देने वाला राजा था। इसके अलावा हम और बात करें तो यहाँ धौलपुर में हनुमंत सिंह था जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। भरतपुर में जो है यहाँ जसवंत सिंह था, नाबालिग था। जसवंत पशु मेला भी भरतपुर में लगता है, जसवंत सिंह था। और इसके अलावा यहाँ धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया। भरतपुर की खास बात है कि यहाँ 31 मई को क्रांति हुई थी, 31 मई 1857 को क्रांति हुई थी। धौलपुर में जो है भगवंत सिंह था और जसवंत सिंह जो है भरतपुर में था, अंग्रेजों का साथ देने वाला। बीकानेर रियासत का राजा सरदार सिंह, कल भी हमने पढ़ा था, एकमात्र राजपूताने का राजा जो अपनी रियासत से बाहर जाकर के साथ देने गया। इसीलिए इसको 41 परगने, सबसे ज्यादा परगने अंग्रेजों ने दिए और खिल्लत में उपहार में 14,291 रुपए भी दिए, 14,291 रुपए भी दिए। तो इस तरह से क्रांति जो है वो पूरी हुई। यहाँ एक अमरचंद बांटिया, उस अमरचंद बांटिया को राजस्थान में यहाँ अपनी सारी धनराशि ग्वालियर लेकर के गया और ग्वालियर में तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई को दे दी अपनी सारी धनराशि। तो इसको अंग्रेजों ने वहीं ग्वालियर में पकड़ के फांसी दे दी। फांसी पे चढ़ने वाला या तो भारत में पहले मंगल पांडे था या फिर राजस्थान का पहला ये हो गया, तो राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं और दूसरा भामाशाह कहते हैं। एक भामाशाह तो महाराणा प्रताप की सेना में था जिसने महाराणा प्रताप को स्वर्ण मुद्राएं दी थी, ठीक दूसरा भामाशाह कहते हैं, तो इसी को कहते हैं अमरचंद बांटिया को। इसको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। तो ये 1857 की क्रांति के बारे में हुआ। 1857 की क्रांति से जुड़े डूंग जी और जवाहर जी चाचा भतीजा थे और इनकी ये अमीरों से धन लेके गरीबों में बांटा करते थे। तो लोक देवता के रूप में शेखावाटी क्षेत्र में इनकी पूजा होती है। लेकिन इनकी कर्मस्थली जोधपुर और बीकानेर इनकी कर्मस्थली रही। 1857 की क्रांति के बाद, इसको मैंने कहा कि अच्छे से 2-3 बार देखेंगे तो ऐसा ही लगभग याद हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद अब किसान आंदोलन पे चलते हैं। किसान आंदोलनों में सबसे पहला किसान आंदोलन है बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया में धाकड़ जाति के किसान थे। 1897 से शुरू होकर 1941 तक 44 वर्ष तक चला भारत का सबसे पहला पूर्णतः अहिंसक किसान आंदोलन। कोई मारा नहीं गया, पूर्णतः अहिंसक किसान आंदोलन जो है बिजौलिया किसान आंदोलन था। बिजौलिया जो है वो भीलवाड़ा में है और बिजौलिया
का अभिलेखों में नाम विद्यावल्ली मिलता है और बिजौलिया भीलवाड़ा में है। बिजौलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी भाग ऊपर माल कहलाता है। ऊपर माल, वैसे होता है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी है, लेकिन इस बार तो आपको भैंस के ऊपर भी बीन नहीं बजानी है, तो भैंस के ऊपर भी बीन नहीं बजानी है। यहाँ ये ए श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी का ठिकाना था। धाकड़ जाति के किसान थे। मेवाड़ क्षेत्र में ये पहला किसान आंदोलन जो पूर्णतः संगठित किसान आंदोलन था, संगठित किसान आंदोलन था। कोई इसमें मारा नहीं गया। इसकी शुरुआत, इस बिजौलिया ठिकाना कभी अशोक परमार आया था खानवा के युद्ध में, उसको भेंट किया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट किया था और बिजौलिया में 1897 में आंदोलन शुरू कर दिया साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास, जिनका जन्म बिजौलिया में हुआ है। बिजौलिया में साधु सीताराम दास का जन्म हुआ और साधु सीताराम दास ने शुरू किया। साधु आदमी शुरू करता है तो कोई मारा नहीं जाता। यहाँ कृष्ण सिंह था, राजा जो सामंत था, कृष्ण सिंह था बिजौलिया ठिकाने का ठिकानेदार। उसने चंवरी कर लगा रखा था। चंवरी कर होता था बेटी के विवाह में 5 रुपए से लेकर के और 13 रुपए तक जो है चंवरी कर हुआ करता था। तो इसी के बाद अगला राजा बन गया जो है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने एक नया कर और लगा दिया, उसको तलवार बंधाई कहते थे। तलवार बंधाई कर जो है परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया कर है। पूछा जाए तो क्यों दिया जाता था, तो उत्तराधिकारी चुना जाने पर दिया जाने वाला कर जो है पृथ्वी सिंह ने लगाया। पृथ्वी सिंह का बेटा केसरी सिंह हुआ, लेकिन वो नाबालिग था, इसीलिए ये नहीं बन पाया अगला ठिकानेदार। तो मेवाड़ के राजा फतेह सिंह ने, मेवाड़ के अधीन था और मेवाड़ का राणा था इस समय फतेह सिंह। किसान आंदोलन के समय, बिजौलिया के किसान आंदोलन के समय फतेह सिंह ने नियुक्त कर दिया अमर सिंह राणावत को। राणा शाखा का अमर सिंह राणावत, जैसे चुंडावत होते थे वैसे सामंत राणावत होते थे, तो अमर सिंह राणावत। ये कॉलेज लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया कि पृथ्वी सिंह के बाद अगला केसरी सिंह बना या अमर सिंह राणावत, तो अमर सिंह राणावत बना। चलता रहा ये किसान आंदोलन, सामान्यतः चल रहा था। अब इसमें 1916 में प्रवेश हो गया विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक का आना हो गया। विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह था, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था। बुलंदशहर यूपी का रहने वाला विजय सिंह पथिक जो है, उसका जैसे ही प्रवेश हुआ तो सिर्फ राजस्थान में बिजौलिया ही नहीं, सभी आंदोलन जो है बड़ी जल्दी से और तेजी से चलने लग गए। इसीलिए भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं। भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक जो है, उसी की पत्नी का नाम जानकी देवी, जो विधवा अध्यापिका थी, जानकी देवी जो है अध्यापिका थी, उससे विवाह किया। विजय सिंह पथिक 1917 में ऊपरमाल क्षेत्र में जो है एक हरियाली अमावस्या के दिन, श्रावण को होती है, श्रावण में हरा हरा होता है, श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल क्षेत्र में ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया, जिसका सरपंच श्री मन्ना पटेल को बनाया था। फिर उसके बाद 1917 के बाद 1922 में इसमें एक समझौता हो गया था। समझौता ज़्यादा चला नहीं, तो फिर 1927 में विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक जो हैं वो अलग हो गए, तो इसकी बागडोर संभाली जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज काशी का बास में जन्मे जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज गांधी जी की चेकबुक कहते हैं। गांधी, एक वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो 1927 में जमनालाल बजाज हरि भाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का गांधी, इन्होंने बागडोर संभाल ली। मेन अध्यक्ष रहा जमनालाल बजाज। विजय सिंह पथिक जो है यहाँ से आगरा चला गया और आगरा से फिर नए संदेश दिया। नव संदेश समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित किया। विजय सिंह पथिक जो है 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी गांधी जी के कहने पर।
सेवा करनी है हमें बूढ़े माता पिता की, बूढ़े माता पिता यानी जो वृद्ध हो चुके हों, और माता और पिता की बराबर बराबर सेवा 19-19 करनी है। और राजस्थान सेवा संघ का ही एक समाचार पत्र था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, और राजस्थान केसरी वर्धा से निकलता था। अगले ही साल 1920 में राजस्थान सेवा संघ जो है अजमेर आ गया, तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है 1920 में हुई थी। और अजमेर से यहाँ से एक नया समाचार पत्र नवीन राजस्थान निकलता था। नवीन राजस्थान जो है उसको अब बंद करवा दिया अंग्रेजों ने, तो फिर अब तरुण राजस्थान निकलना शुरू हुआ। नवीन राजस्थान का ही नाम बदल के तरुण राजस्थान कर दिया गया। तरुण राजस्थान का कभी संपादन जय नारायण व्यास ने किया था, जय नारायण व्यास ने संपादन किया था। तो ये विजय सिंह पथिक की कहानी, विजय सिंह पथिक जो है 1927 में। समय आ गया 1941 का। 1941 में जब समझौता हुआ था तो 35 कर माफ कर दिए गए थे। समझौते में 35 कर माफ कर दिए गए थे। 84 प्रकार के लाग बाग थे बिजौलिया में। सबसे ज्यादा खिचड़ी लाग था, राजा की सेना का भोजन वगैरह था। खरड़ा लाग था, श्रमजीवी जातियां आए, और बेगार लाग था, और बेगार लाग था, खिचड़ी लाग था, कमठा लाग था। कमठा लाग था कि राजा आए, सेना आए, जनता आए, दुर्ग बनाने के समय जब दुर्ग बन रहा होगा तब जनता आए, काम करे और चली जाए, ये कमठा लाग था। चूड़ा लाग था कि ठकुराइन चूड़ा बदलेगी तो भी लाग लगेगा। इन सब से परेशान होकर के बिजौलिया शुरू हुआ था। 1941 में जो है इसका समापन हुआ। तब बिजौलिया किसान आंदोलन के समापन के समय माणिक्य लाल वर्मा थे। माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ का गांधी कहते हैं। पंछीड़ा गीत प्रसिद्ध है। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री रहा, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी, और जो है इसकी पत्नी का नाम नारायणी देवी वर्मा था, पुत्री का नाम स्नेहलता वर्मा सुशीला वर्मा था, और वो जेल जाने वाली पुत्री भी जेल गई थी, और अपने छोटे 6 माह के पुत्र के साथ जो है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा भी जेल गई। नारायणी देवी वर्मा महिलाओं वाले टॉपिक में आप देखें तो बहुत अच्छे से मिलेगा। 1941 में समाप्त हो गया। बिजौलिया के बाद बेंगू किसान आंदोलन आ गया। बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। पहली बात, बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में राम नारायण चौधरी ने की थी। राम नारायण चौधरी ने की थी। राम नारायण चौधरी का भाई था दुर्गादास चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिसने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र लिखा था। यह भी महिलाओं वाले टॉपिक में मिलेगा। और रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी था। अंजना देवी चौधरी चरखा कातने में सबसे फास्ट, और अंजना देवी चौधरी जो है वो जेल जाने वाली पहली महिला थी, जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया 1921 में बिजौलिया बेंगू किसान आंदोलन का। और बेंगू किसान आंदोलन का यहाँ ट्रेंच आयोग बना था। ट्रेंच आयोग जिसने लाठियां बरसाई, तो ट्रेंच आयोग की लाठियों से 2 किसान रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जाति के किसान थे, ये मारे गए, शहीद हो गए इस आंदोलन में। तो अब 1923 में ये हत्याकांड हो गया। इसको गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था। और ठीक उसके बाद अब विजय सिंह पथिक जो है, विजय सिंह पथिक आ गया। और जैसे ही विजय सिंह पथिक आ गया तो यूं कहिए उसका संगठन राजस्थान सेवा संघ आ गया। राजस्थान सेवा संघ जो है उसके साथ जो वहाँ के ठिकानेदार, बेंगू का ठिकानेदार था अनूप सिंह, उसको समझौता करना पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने ये समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। तो ट्रेंच आयोग का संबंध पूछा गया है तो बिजौलिया बेंगू किसान आंदोलन से। रूपा जी कृपा जी बेंगू में मारे गए थे। बेंगू किसान आंदोलन के बाद हम अगली बात करें तो बेंगू के बाद जो है नीमू चढ़ा किसान आंदोलन है। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन जो है, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन यहाँ अलवर में है। पहली बात तो ये, और अलवर का राजा जय सिंह था जिसने कर लगा रखे थे किसानों पे, जय सिंह था। सबसे पहले 1921 में यहाँ सुअरों को लेके समस्या हुई, और सुअरों को लेके समस्या अलवर में हुई, और अलवर में हुई नीमू चढ़ा में। लेकिन वो समस्या सुअरों को मार करके जय सिंह ने खत्म कर दी। ये जय सिंह के ही सुअर पाले हुए थे। और ठीक 1923 में नीमू चढ़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया। और ठीक 1925 में 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा हत्याकांड हो गया।
नीमू चढ़ा हत्याकांड होगा। बिजोलिया में कुछ नहीं हुआ था, कोई हत्याकांड नहीं, लेकिन बेंगू में गोविंदपुरा और यहाँ नीमू चढ़ा हत्याकांड हुआ। नीमू चढ़ा हत्याकांड में लगभग 800 किसानों पे फायरिंग हुई और 100 लगभग मारे गए, लेकिन मारने का प्रयास तो 800 को किया था जय सिंह ने। इसीलिए गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा, यंग इंडिया में, कि ये जलियांवाला से भी दोहरा और विभत्स हत्याकांड था। जलियांवाला से दोहरा और विभत्स हत्याकांड कहा। साथ साथ में गांधी जी ने कहा कि ये दोहरी डायरशाही है। जितने डायर ने मारे जलियांवाला में, उससे 400 मरे वहाँ जलियांवाला में, लेकिन यहाँ तो 800 को मारने का प्रयास था, तो दोहरी डायरशाही कहा। सुमनेश जोशी जोधपुर से एक समाचार पत्र निकालते थे। जोधपुर से सुमनेश जोशी, पत्रकारिता में ये मिलता भी है पुरस्कार। सुमनेश जोशी समाज जो है वो जोधपुर से एक रियासत अखबार निकालते थे। उस रियासत अखबार में जो है नीमू चढ़ा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड लिखा गया। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड लिखा गया और जो है गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में जलियांवाला से दोहरा और विभत्स हत्याकांड बताया था। उसके बाद जो है भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ, भरतपुर में, उसमें भोजी लंबरदार था, इतना ही याद रखना है। भोजी लंबरदार जो है उसके नेतृत्व में यहाँ आंदोलन हुआ। इसके बाद मेव किसान आंदोलन मेवात क्षेत्र में चलेगा, अलवर और भरतपुर साइड चलेगा। अलवर भरतपुर साइड मेवात जाति जहाँ मिलती है, मेवात क्षेत्र में चलेगा। और अलवर में इसको जो है यहाँ मेव किसान आंदोलन 1932 में जो चला, उसको मोहम्मद हादी के नेतृत्व में चला, मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। और इसकी का नेतृत्व जब बाद में चौधरी यासीन खान ने किया था, चौधरी यासीन खान ने किया था। साथ साथ में अंजुमन खादिम एक संस्थान भी बनाया था जो यहाँ से संबंधित है। मेव किसान आंदोलन हुआ। मेव किसान आंदोलन के बाद अगले किसान आंदोलन की तरफ हम बढ़ें तो बूंदी किसान आंदोलन हुआ। बूंदी किसान आंदोलन जो है वहाँ बूंदी में जन जागृति का काम करने, बूंदी किसान आंदोलन को खास बात है बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं, बरड़ किसान आंदोलन। और बूंदी से बिजौलिया के बीच का पठारी भाग बरड़ कहलाता है। बूंदी से बिजौलिया, बै बूंदी, बै बिजौलिया, बै बरड़, बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। और यहाँ 1923 में यहाँ स्थानीय आंदोलन जो है स्वामी नित्यानंद नेतृत्व कर रहे थे। स्वामी नित्यानंद जो है वो नेतृत्व कर रहे थे स्थानीय आंदोलन का। उसी की पुत्र वधू का नाम था सत्यभामा, जिसको गांधी जी ने अपनी मन से पुत्री माना, तो गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है सत्यभामा को। 1923 में बूंदी के डाबी नामक स्थान पे डाबी हत्याकांड हो गया। डाबी हत्याकांड के दौरान जो है नानक भील, खास बात है भील आंदोलन में नहीं, किसान आंदोलन में, नानक भील और देवीलाल गुर्जर जो हैं ये शहीद हुए थे। देवीलाल गुर्जर ये शहीद हुए। ये दोनों बहुत याद रखना है। डाबी हत्याकांड है। डाबी हत्याकांड जो है वो 2 अप्रैल को हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ बूंदी में। नानक भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ शहीद हुए थे डाबी हत्याकांड में। बूंदी में जन जागृति फैलाने वाला किसान आंदोलन का नेता कभी भी आए तो बूंदी में नैनू राम शर्मा आना चाहिए। नैनू राम शर्मा जो है बूंदी में किसान आंदोलन का नेता था। बूंदी में जन जागृति फैलाने वाला, जैसे मेवाड़ में मेवाड़ का गांधी है, ऐसे ही बूंदी में नैनू राम शर्मा का नाम बड़ा काम का है। जब भी बूंदी आए तो नैनू राम शर्मा ही कीजिएगा। फिर उसके बाद बूंदी किसान आंदोलन के बाद बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें तो बीकानेर में जो है गंग नहर आने पर किसान आंदोलन हुआ। और गंग नहर आने पर यहाँ रायसिंह नगर प्रजा परिषद का किसान था बीरबल सिंह जीनगर। और बीरबल सिंह जीनगर जो है वो शहीद हो गया। यहाँ जुलूस निकाला गया 1946 में 30 जून और 1 जुलाई को, तो बीरबल सिंह शहीद हो गया। इसीलिए बीकानेर प्रजामंडल ने जो है 6 जुलाई को किसान दिवस 1946 में, और ठीक उसके बाद 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया था। तो बीरबल दिवस जो है किस प्रजामंडल ने बनाया?
तो बीकानेर प्रजामंडल ने गंग नहर आई और गंग नहर में यहाँ पानी पर आबियाना कर लगने लगा। पानी पे लगने वाला कर आबियाना कर होता था, आबियाना कर पानी पे लगाया गंगा सिंह ने, इस कारण से यह आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ गंगानगर के बाद हम कुछ अन्य बातें कर लें तो जैसे चंडावल कांड। चंडावल कांड 1942 में हुआ था और 1942 में ये जोधपुर में हुआ था, जोधपुर में। इसी प्रकार एक कांड कांगड़ कांड है। कांगड़ कांड जो है 1946 में हुआ था और ये बीकानेर में हुआ था, बीकानेर में कांगड़ कांड हुआ था। इसके अलावा जो है नीमू चढ़ा कांड हो गया, ये सब कांड हो गए, ये नाम याद रखने। ये किसान आंदोलनों के बारे में विशेष बात हो गई। एक जयसिंहपुरा का हत्याकांड था, वो जयपुर में हुआ था, जयपुर में हुआ था। इसके अलावा अन्य हम बात करें, जन जागृति साथ साथ में चल रही है। इसके अलावा हम अन्य बात करें तो अब किसान आंदोलनों के बाद हमें जनजातीय आंदोलन पढ़ने चाहिए। जनजातीय आंदोलन, गौर करें, जनजातीय आंदोलन। जनजातियों में सबसे पहले मेर जाति जो है उसने आंदोलन किया था 1818 में। मेरों ने आंदोलन किया 1818 में। उसके बाद भीलों ने किया, भीलों ने आंदोलन जो किया उसमें एक तो भगत आंदोलन बड़ा काम का है, भगत आंदोलन, और दूसरा एक ही आंदोलन बड़ा काम का है। दोनों ही भीलों के आंदोलन हैं और दोनों ही बड़े काम के, एक ही आंदोलन बड़ा काम का है। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया। गुरु गोविंद गिरी जो हैं वो डूंगरपुर के बासिया गांव में, डूंगरपुर के बांसिया गांव में जन्मे थे। बांसिया गांव को ही बेड़सा कहा जाता है। अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया था। तो बेड़सा गांव में एक बंजारा परिवार में जन्मे थे, बंजारा परिवार में जन्मे थे। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में जो है संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा का काम जो है, या भगत आंदोलन का काम जो है वो सामाजिक उत्थान था। चोरी चकारी ना करें भील, तो ये सामाजिक उत्थान था, सामाजिक उत्थान। तो संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी, सिरोही में संप सभा की स्थापना। इसी का एक अधिवेशन हुआ 1917 में। 17 नवंबर 1917 को 17 नवंबर 1917 नहीं, 17 नवंबर 1913, 20 साल, 30 साल बाद। और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में सब लोग इकट्ठे हुए और मानगढ़ हत्याकांड हो गया। मानगढ़ हत्याकांड 1500 भील मार दिए गए, 1500 भील मारे गए। इसीलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं, जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। मानगढ़ पहाड़ी पूछा जाए तो कहाँ है, तो बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी है। गुरु गोविंद गिरी के शिष्य का नाम पुंजा धीर था, धीर पुंजा शिष्य था। गुरु गोविंद गिरी जो है जनजातीय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। गुरु गोविंद गिरी विश्वविद्यालय जो है जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। पहले इसका नाम राजीव गांधी विश्वविद्यालय जनजातीय विश्वविद्यालय था, तब ये उदयपुर में था, आजकल बांसवाड़ा में, सही जगह पर है। और एक ही आंदोलन की बात करें तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। मोतीलाल तेजावत जो है ओसवाल कुल में जन्मे थे, ओसवाल जैन थे। और मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव में जन्मे थे, कोल्यारी गांव, अभी रीट के पेपर में पूछा था। उदयपुर के कोल्यारी गांव में जन्मे मोतीलाल तेजावत। 1921 में इन्होंने एक ही आंदोलन मातृकुंडिया से शुरू किया था, एक ही आंदोलन मातृकुंडिया से शुरू किया। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, रासमी तहसील में, चित्तौड़गढ़ रासमी तहसील में मातृकुंडिया है। परशुराम ने अपनी माता का सिर काटने के बाद इसी कुंड में प्रायश्चित किया था। मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एक ही आंदोलन शुरू किया, एक एक भील को इकट्ठा करके भौमट क्षेत्र में चलाया। इसीलिए भौमट भीलों का निवास क्षेत्र कहलाता है, भौमट भील निवास क्षेत्र कहलाता है। और भौमट भीलों के क्षेत्र में जाकर के आंदोलन चलाया, एक एक भील को इकट्ठा किया। इसीलिए एक ही आंदोलन को भौमट भील आंदोलन भी कहते हैं। और एक ही आंदोलन के दौरान 1922 में 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ। नीमड़ा चित्तौड़गढ़ में है, नीमड़ा हत्याकांड, ये हत्याकांड याद रखने हैं। नीमड़ा हत्याकांड चित्तौड़गढ़ में हुआ, जिसमें जो है 1200 भील मारे गए, 1200 भील मारे गए। इसीलिए
इसको नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कहते हैं। जलियांवाला से दोहरा नीमू चढ़ा किसान आंदोलन था, ये भील आंदोलन है। दूसरा जलियांवाला, तो पहला जलियांवाला मानगढ़ हत्याकांड हो गया, मानगढ़ हत्याकांड हो गया। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार पुस्तिका लिखी थी, मेवाड़ पुकार पुस्तिका, जिसमें 21 सूत्री मांगे थी, 21 सूत्री मांगे थी। ये बात कॉलेज लेक्चरर के जीके के पेपर में आ चुका है 2016 में। तो एक ही आंदोलन, मीणा जाति के आंदोलन की बात करें, भीलों के आंदोलन के बाद हम मीणा जाति के आंदोलन की बात करें, तो मीणा जाति में आंदोलन जो है वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दो कानून आए 1924 में, जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और 1930 में जरायम पेशा कानून, जरायम पेशा कानून, जिसके द्वारा कोई भी मीणा जाति जो चोरी चकारी करता है या कोई अपराधी प्रवृत्ति रखता है तो उसको जो है उसको तो आना ही है, लेकिन वो 12 साल या इससे कोई ऊपर का है, 12 साल या इससे कोई ऊपर का है तो महिला पुरुष बच्चा रोजाना अपने नज़दीकी पुलिस थाने में हाजिरी देंगे। इसीलिए मीणा जाति में रोष था इन दोनों कानूनों के लिए। इसीलिए अब मीणा जाति में उत्थान करने का काम जैन मुनि मगन सागर ने किया। जैन मुनि मगन सागर ने उत्थान का काम किया, और जैन मुनि मगन सागर जो हैं वो मीणा जाति में उत्थान करते हैं। तो मीणा जाति अपना गुरु मानती है, मीणा जाति के गुरु जो हैं जैन मुनि मगन सागर हैं। इन्होंने मीणा सुधार कमेटी बनाई 1944 में, राज्य मीणा सुधार कमेटी, राज्य मीणा सुधार कमेटी बनाई। और यही कमेटी जो है इससे पहले 1933 में क्षेत्रीय मीणा सभाएं बनी। पहले क्षेत्रीय मीणा सभाएं बनेंगी, फिर राज्य कमेटी बनेगी, 3-3 में मीणा कमेटी, क्षेत्रीय कमेटियां, और फिर 4-4 में राज्य मीणा सुधार कमेटी। इसके बाद मीणा जाति के बाद हम कुछ अन्य जागृति की बात करें तो एक रास्तापाल कांड हुआ, रास्तापाल कांड। वो रास्तापाल कांड का वीडियो बना हुआ है तो उसके बारे में अच्छे से देख लें। कालीबाई से संबंधित है, महिला टॉपिक में ही है। कालीबाई भील जाति की बालिका अपने शिक्षक को बचाने के लिए जो है शहीद हुई। कालीबाई का स्मारक गैवसागर झील में। एक पूनावाड़ा कांड इसी तरह का हुआ था। पूनावाड़ा कांड, रास्तापाल भी डूंगरपुर में और पूनावाड़ा भी डूंगरपुर में है। वहाँ जो शिक्षक मारा गया, शहीद हुआ, वो शिवराम भील था, शिवराम भील। ये सब आज़ादी के समय की बात है। इसके अलावा एक तसीमो कांड हुआ था, तसीमो कांड। वो तसीमो कांड भी जो है वो धौलपुर में हुआ था, कि धौलपुर में आज़ादी का टाइम था। तीनों 1947 के कांड है। ये जन जागृति टॉपिक ही है। यहाँ धौलपुर में तसीमो कांड हुआ, और तसीमो कांड जो है उसमें छतर सिंह और पंचम सिंह ये तिरंगा फहरा रहे थे और ये शहीद हुए थे। तो ये तीनों कांड हो गए। इसके बाद और हम बात करें तो जनजातीय आंदोलनों के बाद, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन के बाद कुछ अन्य देख लीजिए, जैसे राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र आगी बाण था। यह भी जयनारायण व्यास टॉपिक में आपको मिलेगा। आगी बाण जो ब्यावर से निकलता था। इसी तरह से जो है यहाँ राजस्थान राजपुताना मध्य भारत सभा, जिसका पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसका मुख्यालय कानपुर में था। और कानपुर से ही गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र प्रताप समाचार पत्र था, जिसमें बिजौलिया किसान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया था। बिजौलिया किसान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाला, वैसे भी देवताओं में पहला प्रताप गणेश जी का है। और गणेश जी याद आए तो हाथी के कानपुर वाले याद आने चाहिए। और दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ राजपुताना मध्य भारत सभा का, और 1918 में राजपुताना मध्य भारत सभा बनी। इसका तीसरा अधिवेशन, सबका काम उत्तरदायी शासन था। तीसरा अधिवेशन वो अजमेर में हुआ था। जमनालाल बजाज जो है उनकी अध्यक्षता में। तो राजपुताना मध्य भारत सभा भी बड़ा काम का टॉपिक है। राजपुताना मध्य भारत सभा के बाद राजस्थान सेवा संघ भी आ गया। एक है अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ।
अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो घनश्याम दास बिड़ला था। घनश्याम दास बिड़ला पिलानी झुंझुनू का था घनश्याम दास बिड़ला। और राजस्थान, इसकी राजस्थान जो शाखा थी उसका मुख्यालय अजमेर में और उसका अध्यक्ष था जो है, उसका अध्यक्ष था जो है हरिजन सेवा संघ का जो राजस्थान शाखा थी उसका अध्यक्ष हरविलास शारदा था। हरविलास शारदा जो इतिहासकार भी रहा है, इतिहासकार प्लस समाज सेवी, अजमेर का रहने वाला था। शारदा एक्ट इसी ने बनाया था, विवाह से जुड़ा हुआ, बाल विवाह से जुड़ा हुआ। शारदा एक्ट 1929 में जो लागू 1930 में हुआ, 1 अप्रैल 1930 को, बाल विवाह से जुड़ा हुआ एक्ट, तो वो शारदा एक्ट वाले भी राजस्थान के ही हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ हो गया। इसके बाद अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में बंबई में हुई थी और इसका 7वां अधिवेशन उदयपुर में 1945 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक, फिर राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, इसमें राजपूताना कर दिया, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का मुख्यालय राजपूताना आ गया तो अजमेर में जरूर होगा, अजमेर में था और इसकी स्थापना 27 में, तो इसकी राजपूताना वाले की 28 में हुई थी। 28 में हुई थी राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कुछ बातें पढ़ने मात्र से भी अपने आप समझ में आती रहेंगी। इसके बाद जो है, इसके बाद हम बात करें तो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इसके बाद अर्जुन लाल सेठी, कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बात करते हैं। अर्जुन लाल सेठी जो है, अर्जुन लाल सेठी, उन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय बनाया, जैन वर्धमान विद्यालय। ये जैन वर्धमान विद्यालय जो है, जयपुर में जन्मे अर्जुन लाल सेठी, जिनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी, अजमेर दरगाह के बाहर। उन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय बनाया। पूछा जाता है ये क्यों बनाया, तो क्रांतिकारियों को शिक्षा देने के लिए, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया था और 1907 में बनाया था। और इसी में जो है, जो यहाँ जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट पढ़ा करते थे। प्रताप सिंह बाराहट पढ़ा करते थे। जोरावर सिंह बाराहट कभी पकड़ नहीं आए और इसीलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। अपनी पहचान अमरदास बैरागी नाम से रखी अपनी पहचान, कभी पकड़ नहीं आए। प्रताप सिंह बाराहट को जो है बरेली जेल में रखा गया था और बरेली जेल यूपी में है। और किस कारण से रखा गया, तो बनारस षड्यंत्र के कारण से उसमें जेल हुई, बनेरी जेल। और बरेली जेल का जेलर था क्विलैंड जो है, उसने बरेली जेल में इस पर अत्याचार किए और कहा, इसका कथन था, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुलाऊंगा। और क्विलैंड के अत्याचारों से 22 वर्ष की आयु में बरेली जेल में जो है ये शहीद हो गया। तो क्विलैंड ने कहा था कि मैंने प्रताप जैसा युवक नहीं देखा है। इन दोनों ने मिलकर के अर्जुन लाल सेठी के साथ रास बिहारी बोस, इनके बोस ने योजना बना के दी कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना है, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकना है 23 दिसंबर 1912 को 23 12 को 2 12 12 हठों ने
बम फेंकना था, एक हार्ड आदमी पे बच गया वो, और ये फरार हो गया, पकड़ा ही नहीं गया, ये पकड़ा गया लेकिन छोड़ दिया गया। फिर बाद में बनारस षड्यंत्र में इस पूरे कांड को हार्डिंग बम कांड कहते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी ने एक महंत सेठ की हत्या की थी, सेठ की हत्या की थी निमाज बिहार में, निमाज आरा हत्याकांड कहते हैं, निमाज आरा हत्याकांड कहते हैं, 1913 में हुआ। तो यहाँ देखो 23/12/12/12/12 था, यहाँ 13/13 आरा है। तो ये इस दो केस में, एक तो निमाज हत्याकांड में और एक हार्डिंग बम कांड में, ये दो केसों में अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल हुई थी, वेल्लूर जेल मद्रास। तो याद रखना है कि अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल हुई, अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल हुई, अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल हुई। पी को बी वाली जेल हुई, प्रताप सिंह बाराहट को, प्रताप सिंह बाराहट को बरेली जेल हुई, जो बनारस के बी फॉर बाराहट, बी फॉर बनारस, बी फॉर बरेली जेल। और इसको जेल हुई नहीं, पकड़ने में जोर आ गया जोरावर सिंह को, तो बच गया केसरी सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गया। इसका जन्म शाहपुरा में हुआ था, शाहपुरा में हुआ और इसका पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में मारा गया। भाई जोरावर सिंह बाराहट तो बेटा प्रताप सिंह बाराहट, पूरा परिवार मारा गया। केसरी सिंह बाराहट का जन्म शाहपुरा में हुआ। कर्मस्थली कोटा थी और कोटा में वीर भारत सभा का गठन इसी ने 1910 में विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर के किया था। केसरी सिंह बाराहट को 1902 में जब लॉर्ड कर्जन ने दरबार लगाया, दिल्ली दरबार, तो उस दिल्ली दरबार में सब राजा जा रहे थे, तो केसरी सिंह बाराहट ने अपनी रचना चेतावनी राज चुंगटिया द्वारा जो है 13 सोरठे युक्त रचना लिख करके मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को रोक लिया था। मेवाड़ के किस राणा को रोक लिया? तो राणा फतेह सिंह को रोका था। इसके अलावा एक प्यारे लाल साधु हत्याकांड हुआ, प्यारे लाल साधु हत्याकांड, जोधपुर का ये रहने वाला, कोटा में इसकी हत्या हो गई, हत्याकांड हुआ। और इसी हत्याकांड के कारण से 20 वर्ष की सेंट्रल जेल हुई थी, हजारीबाग जेल, झारखंड में है, पहले बिहार में होती थी। कौन सी जेल हुई इसको? हजारीबाग जेल। तो ये केसरी सिंह बाराहट के विषय में भी जो है बात हुई। तो यहाँ जो है आपको पूरा बाराहट परिवार अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और जनजाति, कुछ समाचार पत्र भी हैं, जैसे हरिभाऊ उपाध्याय का कुछ लाइनें सुन लीजिए। जैसे हरिभाऊ उपाध्याय ये अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम थे। अजमेर मेरवाड़ा की 30 सीटों की धारा सभा थी और धारा सभा के ये एकमात्र सीएम थे। जब हमारी विधानसभा बनी 160 सीटों की, तो ये एकमात्र सीएम बने। और बाद में हरिभाऊ उपाध्याय ने जो है एकीकरण जब हुआ, तो एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय कर दिया। अजमेर मेरवाड़ा का और आबू देलवाड़ा विलय हो गया। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। हमारे सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जो सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं। उस समय विलय हो गया। हरिभाऊ उपाध्याय वैसे तो जो है ग्वालियर के रहने वाले थे वाराणसी से इन्होंने औदुंबर पत्रिका निकाली थी। औदुंबर पत्रिका वाराणसी से निकाली। तो औदुंबर पत्रिका के साथ साथ 1927 में जब ये यहाँ अजमेर आ गए, तो अजमेर इनकी कर्मस्थली थी और अजमेर में इन्होंने सर्वोदयी आंदोलन चलाया था। सर्वोदयी हरिभाऊ उपाध्याय कहते हैं। सबका उदय हो, गांधी जी का यह आंदोलन इन्होंने ही चलाया। यहाँ 1927 में महिला शिक्षा के लिए हटुंडी में महिला आश्रम की स्थापना की। हटुंडी अजमेर में है। और महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से जाना जाता है। दा साहब कहा जाता है। इसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय के अलावा यहाँ बाल मुकुंद बिस्सा भी था। बाल मुकुंद बिस्सा, इसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास, जैसे भगत सिंह के साथ जतिन दास भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल में जतिन दास शहीद हो गए, ठीक ऐसे ही जोधपुर में जो है 19 जून 1942 को
19 जून के महीने में भूख हड़ताल से जोधपुर में यदि कोई शहीद हो गया तो वो कौन हुआ? बाल मुकुंद बिस्सा। इसीलिए इसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इसके अलावा एक वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा की स्थापना भी हुई, जो उदयपुर, जो अजमेर में इसका मुख्यालय था। राजपुत्र शब्द आ गए, राजपुताना, राजपुत राजा है तो उसके अंदर अजमेर मुख्यालय जरूर होता है। और ये वाल्टर ने बनाई थी, 1888 में बनाई थी। राजपूतों में जो त्याग प्रथा चलती है, त्याग प्रथा होती है जब राजा की बेटी का विवाह होता है तो जो भाट वगैरह है वो उपहार स्वरूप जो चीजें मांगते हैं वो त्याग प्रथा है। तो ये त्याग प्रथा थी, पैसे मांगते हैं वो त्याग प्रथा। त्याग प्रथा एक तो बंद कर दी, इस राजपुत्र हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। एक इसके अलावा बंधुआ मजदूर, जिसको सागड़ी प्रथा कहते हैं, बंधुआ मजदूर प्रथा, बंधुआ मजदूर को सागड़ी प्रथा भी कहते हैं, तो इसका भी अंत किया। वाल्टर कृत राजपूतों के हितों के लिए ये काम कर रही थी। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन बातें हमारे पास आ गई हैं। अब प्रजामंडल आंदोलन की हम बात करें। प्रजामंडल आंदोलन की हम बात करें तो इसका उद्देश्य था प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। 1913 में बीकानेर के गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा जो पहला कदम था प्रजामंडल की ओर। जाने अनजाने सोचिए, प्रजामंडल जनता का शासन है, कभी राजा महाराजा नहीं चाहेंगे जनता का शासन, फिर भी जाने अनजाने गंगा सिंह ने जो प्रजा प्रतिनिधि बनाई उसमें जनता की भागीदारी थी। गलती से वो प्रजा प्रतिनिधि सभा जो है प्रजामंडल के लिए जो है बढ़िया सिद्ध हुई। प्रजामंडल आंदोलन 1938 में कभी जोधपुर में यहाँ हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गुजरात में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसी में प्रजामंडलों को मान्यता मिलती है। राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, जिसका संस्थापक अध्यक्ष कर्पूर चंद पाटनी था। मैं मेन बातें यहां रख रहा हूं। 1931 में बना राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। इसी जयपुर प्रजामंडल में जानकी देवी बजाज अध्यक्ष रही हैं। जानकी देवी बजाज जो 1944 में अध्यक्ष रहीं। लेकिन 1944 से पहले भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में एक तो प्रजामंडल का अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री था, हीरालाल शास्त्री, और साथ में जो है हीरालाल शास्त्री के सामने उधर एक बाबा हरिश्चंद्र था। यहां रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, रियासती पीएम जयपुर का मिर्जा इस्माइल, जयपुर की एमआई रोड इसी के नाम पे बनी है, मिर्जा इस्माइल। तो दोनों जेंटलमैन आदमियों के बीच में जेंटलमेंट समझौता हो गया, जेंटलमेंट समझौता। इस समझौते द्वारा तय किया गया कि प्रजामंडल जो है जयपुर प्रजामंडल का हीरालाल शास्त्री यानी जयपुर प्रजामंडल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इससे एक बाबा नाराज हो गया, जयपुर प्रजामंडल से बाबा हरिश्चंद्र, और बाबा हरिश्चंद्र जो है नाराज होकर के एक नया मोर्चा बनाया, आजाद मोर्चा, और उस आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो ये जयपुर प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल के बाद हम अगला प्रजामंडल की बात करें तो बूंदी प्रजामंडल भी 1931 में बना, लेकिन पहले जयपुर प्रजामंडल बना। बूंदी प्रजामंडल, बूंदी खाने से चेहरे पे कांति आती है लाल लाल, तो कांतिलाल जैन जो है बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक था। बूंदी में जन जागरण नैनूराम शर्मा ने किया था। बूंदी के बाद हम अगली बात करें तो जोधपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1934 में हुई थी, और जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल का गठन जो है वो जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास ने किया था, जय नारायण व्यास ने, और अध्यक्ष था भंवर लाल सर्राफ। जोधपुर प्रजामंडल की विशेष बात,
कि यहाँ शिक्षा दिवस मनाया गया था। शिक्षा दिवस 21 जून को, शिक्षा का शुल्क बढ़ गया था, इसीलिए 1936 में 21 जून को ये मनाया गया। यहीं पे जो है कृष्णा दिवस भी मनाया गया था। कृष्णा दिवस को एक यहाँ विधवा राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी और उसके परिवार वालों का अपहरण कर लिया गया था। इस कारण से 1936 में कृष्णा दिवस भी जोधपुर प्रजामंडल ने मनाया था। जोधपुर प्रजामंडल के बाद अगला प्रजामंडल हड़ौती प्रजामंडल है। हड़ौती प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना भी 1934 में हुई थी। हड़ौती में तो एक नाम फिक्स है, नैनू राम शर्मा और अभिन्न हरि ने मिलकर के ये प्रजामंडल बनाया 1934 में, और 1934 के बाद 1939 में इसी का नाम कोटा प्रजामंडल रख दिया था। हड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल से जो है छात्र नेता कुसुम गुप्ता का संबंध रहा है। कुसुम गुप्ता का संबंध जो हड़ौती प्रजामंडल से रहा है। जोधपुर प्रजामंडल से हरिभाई किंकर की पत्नी महिमा देवी किंकर का संबंध रहा है। महिमा देवी किंकर जो है उसने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन एक लेख पढ़ा था, और कुसुम गुप्ता जो है वो कोटा की है। कोटा में छात्र नेता कुसुम गुप्ता है। फिर हम बात करें धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल ये दोनों 1936 में बने थे। 1936 में 4 अक्टूबर 1936 को ये बना था धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल जो है यहाँ ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी इन्होंने ही नागरी प्रचारिणी सभा भी बनाई थी। नागरी प्रचारिणी सभा बनाई थी। धौलपुर प्रजामंडल जो है वो उसका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण दत्त पालीवाल। बीकानेर प्रजामंडल हमने पढ़ा है कल भी, मघाराम वैद्य, पुराने वीडियो में मिलेगा, अच्छे से देख लीजिए। मघाराम वैद्य था और इसने कलकत्ता में स्थापना की थी। महिलाओं वाले टॉपिक में ही पढ़ा था, कलकत्ता में। और यहाँ इसके साथ अध्यक्ष रही इस प्रजामंडल की लक्ष्मी देवी आचार्य। आचार्यों का चौक बीकानेर में है, तो आचार्य लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध भी यहाँ है। मघाराम वैद्य की बहन खेतूबाई जो है वो दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व भी करती है। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व भी जो है वो जो है यहाँ ये खेतूबाई करती है। खेतूबाई ने आजीवन खादी पहनने का निर्णय किया था। मघाराम वैद्य ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। राजस्थान से बाहर कोई प्रजामंडल बना तो बीकानेर प्रजामंडल बना था। इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। अगला प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल ये 24 अप्रैल 1938 को बना था। 24 अप्रैल 1938। और मेवाड़ होगा तो मेवाड़ का गांधी जरूर होगा, तो संस्थापक हो गया माणिक्य लाल वर्मा। और क्योंकि ये मेवाड़ प्रजामंडल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बना है, तो इसका अध्यक्ष जो होगा बलवंत सिंह मेहता होगा। पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली देने वाला ही बलवंत सिंह मेहता जो है वो यहाँ अध्यक्ष रहा। माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली देने वाला यहाँ आ गया। मेवाड़ प्रजामंडल जो है इसी में नारायणी देवी वर्मा वगैरह को यहाँ से निकाल दिया गया था, उसकी बेटी को। तो इस तरह से मेवाड़ प्रजामंडल जो है माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में जब यहाँ चला 1938 में, तो 1941 में इसका प्रथम अधिवेशन शाहपुरा हवेली उदयपुर में हुआ था। शाहपुरा हवेली उदयपुर में इसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता पूछे तो किसने की थी, तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी कहते हैं। वर्तमान शासन मेवाड़ का पुस्तक लिखी थी। पंछिड़ा गीत इनका प्रसिद्ध था इनका। और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री एकीकरण के तीसरे चरण में रहे माणिक्यलाल वर्मा जो हैं वो बिजोलिया में जन्मे थे। एक तो साधु सीताराम दास बिजोलिया में जन्मा, एक इसका भी जन्म बिजोलिया में हुआ था माणिक्यलाल वर्मा का। तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी था। फिर उसके बाद अलवर प्रजामंडल में हरि नारायण कुंज विहारी ये सब नाम है। 1938 में बना था।
मेवाड़ वाला 1938 में बना। मेवात, अलवर और भरतपुर ये भी 1938 में बना। मेवाड़, मेवात का मतलब भरतपुर 1938 में ही बना था। और भरतपुर में जो है, भरतपुर में एक राजा था किशन सिंह, उसको यहाँ गद्दी छोड़नी पड़ी। मेवाड़ प्रजामंडल के बनने पर गद्दी छोड़नी पड़ी, इसको बनाने के लिए गद्दी छोड़नी पड़ी। तो मेवाड़ कहाँ के प्रजामंडल के बनते समय वहाँ के राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, तो भरतपुर प्रजामंडल के किशन सिंह। यहाँ गोपीलाल यादव जो है वो तो अध्यक्ष था और किशन सिंह जो है गठन करता था। किशन सिंह यहाँ गठन करता था, लेकिन किशन सिंह यहाँ राजा भी था। भरतपुर में एक रमेश स्वामी हुआ जिसको बस के नीचे कुचल दिया गया था प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। तो बस के नीचे कुचल दिया गया था भरतपुर में। भरतपुर में जो है ठाकुर देशराज भी हुआ है, ठाकुर देशराज, जो शेखावाटी किसान आंदोलन में भी रहा। शेखावाटी किसान आंदोलन में भरतपुर जाट रियासत से अपना देश छोड़ के, ये घासीराम जाट इसका मूल नाम था, घासीराम जाट। और ब्रज प्रतिनिधि सभा, जितने भी प्रजा परिषद वगैरह भरतपुर में कोई काम होगा तो ठाकुर देशराज का नाम भरतपुर में अवश्य होगा। और ये शेखावाटी में जाट किसान आंदोलन में रहा था। ठाकुर देशराज के अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी, इसको राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। तो मेवाड़ और मेवात ये दोनों ही 1938 में बने। इसके साथ 1938 में ही शाहपुरा प्रजामंडल बना था। शाहपुरा प्रजामंडल बना। शाहपुरा प्रजामंडल खास बात है, शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी और सबसे पहले किसी रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई तो शाहपुरा में हुई थी। और शाहपुरा जो है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना जो है अध्यक्ष रमेश दत्त ओझा था, साथ साथ में लादू राम व्यास, ये शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़ा था। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट, इन्हीं के प्रयासों से सिरोही राजस्थान में मिला था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। हाथल गांव सिरोही का रहने वाला था गोकुल भाई भट्ट और प्रदेश कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट था। सिरोही को राजस्थान में विलय करने का हाथ भी हाथल गांव सिरोही के गोकुल भाई भट्ट का था। और सिरोही प्रजामंडल भी जो बनाया वो भी 23 जनवरी को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से बना था। सिरोही जो है पहले बंबई में शामिल था, इससे पहले 1939 के बाद यहीं करौली प्रजामंडल भी बना। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने 1939 में की थी। 1939 में त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। और करौली के बाद जो है किशनगढ़ प्रजामंडल भी 1939 में बना। किशनगढ़ भी 1939 में बना, जिसकी स्थापना जो है कांतिलाल चौथानी ने की थी। इसके अलावा और प्रजामंडल जो थे उनमें 1946 में सबसे अंतिम प्रजामंडल बना था। तो 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल बना। झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1946 में हुई मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल का संबंध इन्हीं से है। 1946 के बाद प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में बना। अमृतलाल और चुन्नीलाल के नेतृत्व में बना था यह प्रजामंडल। इसके बाद फिर डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ा है हमने पहले भी, उस वीडियो में देख लीजिएगा। 1944 में भोगीलाल पांड्या जो है उसके नेतृत्व में बना। भोगीलाल पांड्या की बहन का नाम पत्नी का नाम मणिबहन पांड्या था। मणिबहन पांड्या, जिसको वागड़बा के नाम से जाना जाता है, वागड़बा के नाम से। और भोगीलाल पांड्या को आप जानते हैं वागड़ का गांधी कहते हैं।
1944 में भोगीलाल पांड्या ने प्रजामंडल बनाया। इसी प्रजामंडल के दौरान प्रयाण सभाएं भी बनी थी, प्रयाण सभाएं भी बनी थी। डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है वो 1943 में बना था, बांसवाड़ा प्रजामंडल, और उसका संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी था। साथ साथ में हरिदेव जोशी जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभा में पूर्व शुरू की 10 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा 10 विधानसभाओं में पहुंचने वाले हरिदेव जोशी दिव्यांग थे, मुख्यमंत्री हमारे 3 बार, और तीनों बार कार्यकाल पूरा नहीं किया था। खांदू गांव के रहने वाले, बांसवाड़ा में क्रिकेट स्टेडियम का भी नाम हरिदेव जोशी के नाम पे जो बनाया जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम हरिदेव जोशी के नाम पे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी बांसवाड़ा में थे। तो जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल जो है वहाँ 1945 में 15 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना जो है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, और ये जय नारायण व्यास ने किया इसका गठन, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास तो जोधपुर में गठन करता है, जोधपुर। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जोधपुर में हुआ, और जहाँ मीठा पानी नहीं मिलता वहाँ अध्यक्ष मीठा लाल व्यास होता है, मीठा लाल व्यास होता है अध्यक्ष। तो इस तरह से ये जैसलमेर प्रजामंडल का एक वीडियो जय नारायण व्यास का और सागरमल गोपा का अवश्य देखना, उसमें सारी बातें बहुत अच्छी सी मिलेंगी, बहुत अच्छी सी मिलेंगी। तो आपको जो है ये सारा जो टॉपिक है वो मैंने 1 घंटे में कराने की कोशिश की है, 1-1.25 घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक आ गए। अंत है नहीं है, महिलाओं वाला टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हमने नहीं कराया है सारा, क्योंकि अलग से टॉपिक बना हुआ है। जय नारायण व्यास और सागरमल गोपा और सुजा सिंह राजपुरोहित, ये 1857 की क्रांति वगैरह के टॉपिक हैं। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इसमें हमने पढ़ा थोड़ा थोड़ा। तो ये आप जितना मेरे से हो सकता है मैंने उतना अधिकतम जो है इसको सामने लाने की कोशिश की है। वीडियो को इस तरह बनाया है कि 2 घंटे का लिखा जरूर है, लेकिन है ये 1 घंटे का ही, और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। 1 घंटे का मतलब है आधे घंटे में सारा आप 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, और 3 बार सुनने के बाद शायद ही कोई बात ऐसी हो जो इससे भूल चूक हो, और पुराने प्रश्न करके देख सकते हैं। अभी आपके पास 2 दिन 3 दिन का समय है, और इसमें अधिकतम स्पीड बना करके आप इसको 2 बार सुनिए और तुरंत जो है पुराने प्रश्न करके देखिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं पुराने प्रश्नों की बात थोड़ी सी कर लेता हूँ कि पुराने प्रश्न जो हैं वो जो पूछे गए हैं इसमें से, वो अब तक आपको बता दूं कि पुराने प्रश्नों में जो अब तक कॉलेज लेक्चरर के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सब पेपर्स में सारे जो पूछे गए हैं उनको मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। राजस्थान में टोटल जो टॉपिक हैं, राजस्थान में जन जागृति, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, और किसान जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, सामाजिक और राजनीतिक जागरण में महिलाओं का योगदान, इनमें से क्या प्रश्न आए हैं अभी तक। 1857 में कोटा में 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, बख्त सिंह। तो आप देखो 1857 की क्रांति के समय जो है, 1857 की क्रांति के समय हमने कोटा में पढ़ा है, कोटा में पढ़ा है, तो जयदयाल मेहराब खां हैं। तो यहाँ ऑप्शन है कुशाल सिंह, राम सिंह, बख्त सिंह, जयदयाल। तो विद्रोही नेता कुछ जयदयाल और मेहराब खां थे। तो ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा था। अगला प्रश्न पूछा है मेवाड़ पुकार पुस्तिका जो है वो कहाँ से, मेवाड़ पुकार पुस्तिका जो है वो जनजातीय आंदोलन में जो है, जनजातीय आंदोलन में वो हम देख लें यहाँ पे। तो आप देखें मेवाड़ पुकार पुस्तिका, इसके बारे में पूछा है 2016 में कि मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया था। तो बिल्कुल यही बात है। तो मेवाड़ पुकार पुस्तिका मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार था। अगला प्रश्न है साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से? कितना सिंपल आया देखिए, साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, साधु सीताराम दास। तो आप गौर करें तो साधु सीताराम दास जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। साधु सीताराम दास बिजोलिया में ही जन्मा है। ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित हुई? तो मेवाड़ भील कॉर्प यहाँ 1818, 1852, 1832, 1837 दिया गया था, लेकिन मेवाड़ भील कॉर्प जो है 1841 में बनी थी। तो 37 को यहाँ सही उत्तर माना था, लेकिन 41 ही है, और वो 41 जो है मेवाड़ भील कॉर्प हमने अभी पढ़ा, मेवाड़ भील कॉर्प बनी थी 1841 में। इसके बाद आउआ के ठाकुर को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? तो कोठारिया भीलवाड़ा के आउआ के ठाकुर को किस ठिकाने द्वारा? तो ये देखिए कोठारिया भीलवाड़ा के जोध सिंह ने शरण दी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो किसने शरण दी थी? तो पूर्व बनेड़ा, गंगापुर, कोठारिया। तो कोठारिया। ये कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2018 में पूछा है। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह के समय राजस्थान के किस जगह से प्रारंभ हुआ?
तो हमने अभी पढ़ाई है कि नसीराबाद से शुरू हुआ था, नसीराबाद से क्रांति जो है वो शुरू हुई थी। इसके बाद ये प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2020 में पूछा था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो मत्स्य संघ जो है उसमें ABCD है, एकीकरण की बात है, तो ABCD है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जो है उसमें मत्स्य संघ में यहाँ दे रखा था अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़, तो झालावाड़ नहीं है। अगला प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया कि महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य और भरतपुर प्रजा परिषद की पंजीयन की मांग करने पर जेल में डाल दिया गया। तो आप याद रखिए, महिलाओं में हमने पूरी महिलाएं भी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं में सुशीला त्रिपाठी थी, महिलाओं में, जिसको भरतपुर में जेल में डाल दिया गया था। कि सीकर किसान आंदोलन का संबंध, ये भी महिलाओं टॉपिक में आ जाएगा, तो पूछा है सीकर किसान आंदोलन। मैंने कहा था कि कटराथल सीकर में किशोरी देवी जाट, हरलाल जाट की पत्नी, ये वीडियो उसमें मिलेगा आपको महिला टॉपिक में, उसको अवश्य देख के जाएं। तो वहां कौन जो है वो संबंधित नहीं है सीकर किसान, तो रामनारायण चौधरी सीकर से हैं, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान, नैनूराम शर्मा, वैसे भी आपको बताया नैनूराम शर्मा तो कोटा से, बूंदी से, हड़ौती से, इसलिए वो होगा ही नहीं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा था। अगला प्रश्न, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जो नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। बाल मुकुंद बिस्सा, अभी हमने पढ़ा बाल मुकुंद बिस्सा कि वो जो है बाल मुकुंद बिस्सा जेल में भूख हड़ताल के कारण से 1942 में जो है जेल में शहीद हो गया था, जेल में शहीद हो गया था बाल मुकुंद बिस्सा, गौर करें। बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून को, राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, वो भी हुआ था। सागर मलगोपा हुआ था, रमेश स्वामी हुआ था, अभी बस के नीचे कुचला गया, मैंने बताया था, तो यहाँ 1 2 3 जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद राजस्थान में कहाँ मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व किया? तो अभी आपको पता है मेहराब खां और जयदयाल, अभी हमने पढ़ा, यहाँ से 2 प्रश्न आ चुके हैं, देखिए कोटा वाले से 2 प्रश्न आ चुके हैं। तो मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था? तो कोटा में किया था। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ है। बस ये इतने प्रश्न आए हुए हैं, आप देखें कि कोई विशेष बात नहीं है, यदि आप पढ़ेंगे ढंग से तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। दोनों वीडियो, जो कल का वीडियो था, परसों का वीडियो था, और जितने वीडियो पढ़े हैं, यदि आप डबल स्पीड से भी उसको सुन के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छे से ध्यान रखिएगा, पेपर अच्छे से उठाइएगा, पेपर पे भी हम चर्चा कर लेंगे यदि कोई करनी होगी तो। और जो टेस्ट है जो आज होना था, वो आपका टेस्ट कल होगा 100 प्रश्नों का, और उसमें हम लाइव आएंगे, तो कोशिश कीजिएगा सब लोग लाइव उसको देखिएगा। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं, उसको भी 1 डेढ़ घंटे में पूरा कर दें, लेकिन आप यदि लाइव आकर के साथ साथ हल करेंगे, साथ साथ समझेंगे, तो पूरा हल हो जाएगा। बाद में देखने की कोशिश करेंगे तो बाद में वीडियो बहुत पड़े हैं, आप देखते रहिए, चाहे नहीं देखा जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिए। और लाइव आने की जो है मैं कोशिश करूंगा, ताकि साथ के साथ हल हो जाए और साथ ही सारा काम हो जाए। तो पेपर एक अवश्य पूरा जो है 100 नंबर का अपन हल करेंगे। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।